नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है ज्ञान विस्तार में। तो सभी के साथ मैं भी बड़ा परेशान हूँ कि आंसर की कब आएगा, क्योंकि हमने 2022, 2023, 2024 में हमने देखा कि आंसर की कब आ रहा है। आंसर की कितने टाइम बाद आ जा रहा था। 2024 में हमने देखा कि आंसर की बहुत जल्दी आ गया। 2025 में इतना लेट क्यों हो रहा है। हम लोग 19 तारीख को एग्जाम दिए, 19 जनवरी को। अभी 6 दिन हो चुके हैं, आंसर की हमारे आने की कोई सूचना नहीं है कब आएगी। तो थोड़ी चर्चा हम करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम क्या क्या इस वीडियो में विद इन 5 मिनट्स हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, 5 मिनट अपना समय दीजिए। आप हजारों वीडियो आपने देख रखा होगा, तो 5 मिनट यहाँ अगर थोड़ा आप ध्यान दें तो हम क्या आंसर की कब कब आया है पिछले 2-3 सालों में, वो हम देखने वाले हैं। फिर मेरा क्या अनुभव रहा इस एग्जाम में, वो देखने वाले हैं हम। 2023 की क्या कट ऑफ रही थी वो देखने वाले हैं हम। हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो तो मैंने लिख दिया है, और वो देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या प्रीवियस ईयर्स आंसर की कितने समय पे आ रहा था, सबसे पहले तो हम इसे देखेंगे भाई मेरे। तो देखो, अगर मैं ध्यान से ये बताऊं आपको, 1 मिनट। तो देखिए, अगर हम 2022 की बात करें तो अगर आप ध्यान दें, 2022 में हमारा पेपर कब हुआ था? 2 से 7 मार्च को। आंसर क्या आया था? 14 तारीख को। यानी आंसर की कब आया था? एग्जैक्ट 7 दिन के बाद, 7-7-14, 2022 में। 2023 में हम बात करें तो हमारा एग्जाम हुआ था 25 से 27 अक्टूबर को। आंसर क्या आ गया था? 31 अक्टूबर को। मतलब 27 से 4 दिन आ गया था, ठीक है। 7 दिन, उसके बाद 4 दिन। उसके बाद हम 2024 की बात करें तो 2024 में हमारा आंसर क्या, हमारा आपको पता है कि पेपर 18, 19, 20 को पेपर था, ठीक है। 18 से 20 तक पेपर था, और नेक्स्ट डे 21 को हमारा आंसर किया गया था। मतलब एक दिन के अंदर हमारा मेन पेपर 19 को ही था। 18 और 19 को, 20 को स्टैटिस्टिक्स का पेपर था। तो हमारा आंसर एक दिन के गैप पे आ गया था। तो अगर हम बात करें कि हमारा ट्रेंड क्या रहा है, तो सबसे पहले आपको 2022 में आंसर की देखने को मिला 7 दिन में। फिर आपको आंसर की देखने को मिला 2023 में 4 दिन में। फिर आपको आंसर की देखने को मिला, ये अभी तक का रिकॉर्ड है, 7 दिन मैक्सिमम टाइम लग रहा था, ठीक है। 2024 में आंसर की आपको देखने को मिला 1 दिन में, ठीक है। अब 2025 में क्या है, कब है, कोई पता नहीं, ठीक है। फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे अनुसार हमें लगता है कि जैसे 26 तारीख को, पिछले दिन 26 तारीख था, 26 तारीख को आंसर क्या आ जाना चाहिए था, लेकिन वो 26 जनवरी था। ऑफिशियल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, तो उस दिन आने की संभावना है नहीं। आज 26 जनवरी को आराम से सब जलेबी लड्डू खाए होंगे, आराम से मस्ती में बैठे होंगे, ठीक है। तो आंसर की 27 को भी नहीं आने वाली भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मेरी इंट्यूशन है कि आपके 27 को भी आंसर की नहीं आएगी। 28 या 29, मोस्ट प्रोबेबली इन 2 दिनों में चांस है, 28 या 29 को, कि आपका आंसर की आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे ज्यादा तक लगता है कि 28 को आंसर की आपका, हमारा आंसर की आ जाना चाहिए। मैंने भी एग्जाम दिया है मेरे भाई, तो मैं भी बताऊंगा कि हाँ मैंने पेपर, कैसे मेरा पेपर गया, क्योंकि मुझे थोड़ा एक फोमो टाइप हो रहा था कि सब बता रहे, सब बता रहे, मुझे भी बता ही देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं कट ऑफ के अनुसार बात करूँ तो भाई 2022 से कंपेयर करना बिल्कुल इरेलीवेंट है, क्योंकि करीब 38,000 या 35,000 प्लस था, बाद में 38,000 हो गया था। 35,000 प्लस वैकेंसी थी, तो कंपेयर करना ही नहीं 2022 से। 2024 से कंपेयर जो लोग कर रहे हैं कि भाई 335 प्लस कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल इरेलीवेंट है। क्योंकि आपको पता होगा, हम सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत भयंकर इफेक्ट आया था। और प्लस कि जिस पेपर में 8-8, 9-9 सवाल आपके गलत हो जाए, बोनस मार्क्स 27 मार्क्स तो बोनस मिल गए थे। तो भाई साहब जनरली आप 27 भी घटा दोगे तो 308 के लगभग आपका कट ऑफ बनना चाहिए। मैं ये मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ कि ये 27, अगर 9 मार्क्स, 9 क्वेश्चन आपके गलत हो गए थे, सबको बोनस मिल गए थे, डेट मीन्स कि 27 नंबर तो सब में बट गए थे। तो कट ऑफ तो राइज करेगी, राइज करेगी। साथ में जिनका 18 जनवरी को पेपर था, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका 18 जनवरी को पेपर था, उनको कंपेरेटिवली जिनका 20 जनवरी को पेपर था, थोड़ा उनको स्लाइटली उनको ज्यादा एडवांटेज मिला था। आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 60% सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है ना, वो 18 जनवरी वाले थे, ठीक है। तो ज्यादा एडवांटेज मिला था। और इस साल 2000, अगर मैं 25 की बात करूं भाई, तो 2025 में ना आपका नॉर्मलाइजेशन है, और रॉन्ग क्वेश्चन सबने पेपर दे के आया है। पता तो लग ही रहा होगा कि 1-2 क्वेश्चन के अलावा, अब कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग सब लोग बता रहे हैं वो भी मैं भी बता दूंगा कि हाँ 1-2 क्वेश्चन के अलावा कोई रॉन्ग दिख नहीं रहा है। एक आध क्वेश्चन दिख रहा है, वो भी मुझे नहीं लगता है कि एसएससी उसे रॉन्ग
कंसिडर करेगी, बोनस टू ऑल देगी। ठीक है भाई साहब, कंप्यूटर का तांडव था, सबको पता है, मैं बहुत लेट हूँ वीडियो बनाने में दोस्त, लेकिन चलो मैं बना दे रहा हूँ। मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग तो नहीं देखने वाले इसे, कुछ लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी मेरा मन किया तो मैंने बना दिया। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो कि आपको लास्ट तक वीडियो तक बने रहोगे तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्त, तो 2025 का जो पूरा मेरा एनालिसिस होगा वो बेस्ड ऑन 2023 होगा, क्योंकि 2023 में नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट बहुत कम देखने को मिला था। ठीक है, और 2023 में पहले बता दे रहा हूँ, 2023 में वैकेंसी 7500 के करीब थी और यहाँ वैकेंसी आपकी लगभग 16,000 के करीब। ठीक है, डबल वैकेंसी तो दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा। अभी हम देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर है 2023 और 2025 में। भाई सिर्फ 2023 2025 में अगर मैं कंपेयर करूं, पहले अपना एक्सपीरियंस बाद में बताता हूं, पहले कंपेयर ही कर लिया जाए। एक मिनट अगर मैं 2022 2023 की बात करूं, ठीक है, वैकेंसी सबको पता है 2025 में इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, वैकेंसी 7.5 के, वैकेंसी लगभग 16 की। ठीक है, अब हम मैंने बात किया, अच्छा इसमें 16 की क्यों था, क्योंकि ओएस एक नई पोस्ट ऐड हुई है जो 4200 ग्रेड पे की है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, अगर मैं 2023 में मैथ्स की बात करूं और 2025 में मैथ्स की बात करूं, तो लोगों का ये कहना है, मेरा भी ये अनुभव रहा है कि 2023 के मैथ्स, इसमें 25 से 26 क्वेश्चन सभी लोग आराम से बना सकते थे, और भाई साहब इसमें 25 से 26 क्वेश्चन सभी लोग आराम से बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल 1-8% लोग हैं जो 30 के 30 बनाए हैं, 30 के 30 क्वेश्चन वो बनाए हैं, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है उनकी। आप किसी से पूछना, वो बोलेंगे कि हाँ 1-2 क्वेश्चन तो मैंने गेस लिया, एक्यूरेसी नहीं है। मतलब 28-28 क्वेश्चन तक लोगों का गया है। तो मैं बोल सकता हूँ मैथ्स का लेवल जैसा था वैसा ही रहा है, कोई चेंज नहीं आया मैथ्स के लेवल में। जब हम रीजनिंग के लेवल की बात करेंगे तो रीजनिंग स्लाइटली आपको इजी देखने को मिलेगी। एक मिनट, आपको यहां स्लाइटली आपको इजी रीजनिंग देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू 2000, उल्टा मैंने बोल दिया, आपको 2025 में रीजनिंग इजी देखने को मिली है कंपेयर टू ये, इस बहुत टफ तो नहीं, स्लाइटली इजी आपको देखने को मिली है। ठीक है, फिर अगर हम मैथ्स हमने डिस्कस कर लिया, हमने रीजनिंग डिस्कस कर लिया, फिर हम मैं इंग्लिश की बात करूं तो 2023 में इंग्लिश सुपर इजी था, मॉडरेट में भी नहीं रख सकता हूं, इजी में रख सकता हूं। यहां भी इंग्लिश हमारा इजी ही रहा है, लेकिन जो कॉम्प्रेहेंशन वाला पार्ट है, कॉम्प्रेहेंशन वाला पार्ट है वो काफी ट्रिकी था। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि क्या क्या क्वेश्चंस लगाए थे। कुछ लोग तो ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं कि हाँ देखो यही वाला तो पैसेज था ना, लेकिन पैसेज तो भाई साहब आप बता दे रहे हैं, आंसर किसको याद है कि किसने क्या लगाया, वो किसी को याद नहीं है। ठीक है, किसने क्या लगाया है किसी को याद नहीं। ठीक, क्या क्या है गलत क्वेश्चन 2023 में भी बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन ही आपको, 2-3 क्वेश्चन ही गलत मार्क किए गए थे, और 2025 में यही होने वाला है, 1 से 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक, फिर मैं बात करूं, अगर मैं जीके की बात करूं तो देखो यहाँ वन लाइनर वाले ज्यादा थे। ठीक है, और यहाँ आपके फैक्चुअल थे। ठीक है, वन लाइनर वाले आपके ज्यादा नहीं थे, मैक्सिमम आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो इससे थोड़ा सा टफर साइड में 2025 का जीएस हम कंसीडर कर सकते हैं। अभी आपको 2023 वाली जीएस इजी लगेगी, मानता हूं, यहाँ भी अच्छा खासा टफ था, लेकिन 2025 थोड़ा सा टफर साइड में है। इससे आंसर क्या आएगा ना, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ये मान लो टफर साइड में। तो अगर मैं कंपेयर अच्छे से करूं तो सिर्फ रीजनिंग ही इजी निकली है, बाकी तो यहाँ इंग्लिश इजी है और यहाँ कॉम्प्रिहेंशन ट्रिकी था, और आपका जीएस भी थोड़ा स्लाइटली टफ साइड में है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट, और वैकेंसी भी ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट वही कट ऑफ रहेगी जो 2025 में, वही कट ऑफ रहने के चांसेज हैं जो 2023 में थी। ठीक है, इस बात को आप अपने मन को इस बात के लिए मना लो कि 2023 वाली कट ऑफ 2-4 नंबर आगे पीछे होकर के रिपीट करने वाली है। ठीक है भाई साहब, हाँ वैकेंसी ज्यादा होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको पता है एक एक क्वेश्चन पे 4-5 हजार लोग घुस जाते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन के अंतराल में ये पूरी जो 8,000 वैकेंसी डिफरेंस दिख रही है ना, पूरी वैकेंसी खत्म हो जाएगी 2 क्वेश्चन के अंतराल में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 2023 में क्या कट ऑफ रहा था, बस थोड़ा टाइम
मुझे दे दो, मैंने मार्क करके रखा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो, सबने मार्क किया, ठीक है। देखो एएसओ इन सीएसएस का अगर मैं जनरल की बात करूं तो आपका कट ऑफ 320 गया था, ठीक है। और ये बाकी आपने देख लेना, ठीक है। 320 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का 316, 320 कट ऑफ गया था, है ना। उसके बाद जो अच्छी पोस्ट है, जो पोस्ट लोग प्रेफर करते हैं, उसी की 3-4 पोस्ट की मैं बता दे रहा हूँ। ये सबसे टॉप वाली पोस्ट थी, 320 नंबर कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस 316 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है, 1-2 नंबर का अंतर रहता है, 315 गया था। बाकी आप देख लेना, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये सब ये एसओ इन रेलवे है, एमई है। ये इसमें आपको देखोगे ईडब्ल्यूएस का 327 गया था और यूआर का 331 नंबर कट ऑफ गया था। सबसे ज्यादा इसी की कट ऑफ थी, नहीं आई थिंक आईबी की सबसे ज्यादा कट ऑफ थी। 1 मिनट। उसके बाद आप एक्साइज के देखते हो कट ऑफ, देख लो, ध्यान दो ना। 331 नंबर कट ऑफ, 327 नंबर। एमईए की कट ऑफ ज्यादा थी। एक्साइज की कट ऑफ भी 16 जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ अगर मैं देखूं तो यूआर की कट ऑफ 310 थी आपकी। 310 में आपको एक्साइज इंस्पेक्टर अच्छी वैकेंसी थी, काफी अच्छी एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 310 नंबर कट ऑफ गई थी और ईडब्ल्यूएस 307। और ऑब्वियसली बात है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहती है, देखो 307 307, ठीक है। और बाकी ये सब पोस्ट है, आप देखोगे। देखो ईडी की कट ऑफ 338 गए थे, बोला सबसे हाई ईडी की कट ऑफ आपकी गई थी 338 नंबर। ओके, अच्छा इनकम टैक्स की कट ऑफ कितनी गई थी भाई B21 वाली पोस्ट की? 315 नंबर B21 ईडब्ल्यूएस। और अगर मैं बात करूं यूआर की तो 325 नंबर गई थी, ठीक है। कारण क्या था कि इसकी वैकेंसी काफी कम थी। आप देख लो 56 वैकेंसी ओनली थी। यहाँ वैकेंसी देखो कितनी थी, 1197, तो 310 कट ऑफ गई थी। यहाँ आप देखो, आप दिख रहा होगा आपको कट ऑफ ज्यादा गई है, लेकिन उसका कारण बस यही है कि वैकेंसी काफी कम थी। 325 नंबर जाने का मतलब है कि वैकेंसी बहुत कम थी एज कम्पेयर टू एक्साइज, ठीक है। फिर आगे बात करें, सबसे लास्ट वाले पोस्ट की मैं बात कर ले रहा हूँ, ज्यादा समय हम नहीं बर्बाद करते हैं, सबके पास ये पीडीएफ तो होगा ही दोस्त। तो देखो टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी की अगर मैं बात करूं तो यूआर की कट ऑफ गई थी आपकी 306 नंबर। आई एम सॉरी, यूआर की कट ऑफ आपकी गई थी 303 नंबर। ये सीबीआईसी की बात कर रहा हूं, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 303 नंबर यूआर की कट ऑफ गई थी और ईडब्ल्यूएस 301 एंड सेम गोज विथ ओबीसी 301, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ है, ठीक है। फिर मैं बात करूं टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की, आपका इनकम टैक्स वाले में, डायरेक्ट टैक्सेज वाले में, आप देख सकते हो कि यूआर की जो कट ऑफ है हमारी 306 नंबर गई है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है हमारी 302 नंबर गई। तो लगभग ये सेम ही कट ऑफ रहता है। सीबीडीटी का, टैक्स असिस्टेंट का कट ऑफ सीबीआईसी और सीबीडीटी का लगभग सेम ही रहता है। तो आपने एक चीज यहां से नोटिस किया कि सबसे मिनिमम आपका कट ऑफ क्या जा रहा है, 301 नंबर, 303 नंबर। यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, 303 नंबर। सबसे मैक्सिमम कट ऑफ 331, 330 उसके करीब जा रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने स्लाइड पे जहां मैं बात कर रहा था। अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ, पहले देख लेते हैं, ठीक है। जनरल की अगर मैं बात करूं तो इस बार का सेफ स्कोर होने वाला है 310 से 313 नंबर। हाँ, आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे बता दे रहे हो 310 नंबर, पिछली बार तो 303 ही गई थी सबसे सेफ कट ऑफ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ 310 313 में जितनी मैंने कट ऑफ लिखा है तब में -5 आप कर सकते हो। ये मान के चलो इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, आप -5 कर सकते हो, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। मैं बढ़ा के ही बोल रहा हूँ, इसलिए बढ़ा के बोल रहा हूँ कि अगर ये वाली कट ऑफ आ गई तो मैं ये बोलूंगा कि देखो जो मैंने बताया था वही आया, तो इसलिए मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 5 नंबर आप सब में घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल की कट ऑफ आपकी 310 से 313 या फिर 5 घटा दो तो 305 से 308 चली जाएगी। ये पूरी कट ऑफ की लिस्ट मैंने दे दी है ईडब्ल्यूएस की, मेरे अनुसार यही कट ऑफ होनी चाहिए इस बार की। और जब ये मैं फिर से वापस स्लाइड लेके आऊंगा और मैं बताऊंगा कि भाई साहब देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने जो बताया कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो फेल मार गई, ऐसा मैं बता सकता हूँ। अभी आंसर की आने के बाद पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा, सब अपने अपने मार्क्स रैंक मित्रा वाली साइट पर डाल ही देते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा पिक्चर, ठीक है। मैं भी बहुत परेशान था तो मैंने अभी जस्ट ये पूरी देखी कि क्या क्या हो सकता है, उसके बाद मैं सोचा चलो सबके साथ ही शेयर कर दिया जाए, ठीक है। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट करना शुरू किया था। रीजनिंग में 30 के 30 क्वेश्चन आराम से बन गए थे और आई एम 199 to 100% श्योर कि ज्यादा ये गलत हो सकता है या फिर कोई एरर के साथ नहीं, कोई एरर नहीं होगा रीजनिंग क्वेश्चन में। या ज्यादा एक एरर मैं मान सकता हूँ कि 29 राइट होंगे और 1 रॉन्ग होंगे, ज्यादा, ठीक है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने 27 क्वेश्चन ही मैथ्स के बनाए, बस इसीलिए कि मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा। और आई एम डैम श्योर कि 27 के 27 राइट ही होंगे। आंसर के आने के बाद सब पता लग जाएगा और 27 28 को तो आंसर की आ जाने वाली है, ठीक है। 28 29
मोस्ट प्रोबेबल मुझे लगता है। ठीक है, फिर मैंने बात करूं, मैं रीजनिंग मैथ्स हो गया, इंग्लिश की बता ही नहीं सकता, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। 45 के 45 सब अटेम्प्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन मेरे अभी ही गलत पता लग रहे हैं। एक कंफ्यूजन है, आपने देखा होगा वो लुमिनस और स्टेशनरी वाले में सबको कंफ्यूजन है, स्टेशनरी मार के आया हूँ। कुछ लोग बता रहे लुमिनस है, कुछ लोग बता रहे स्टेशनरी, और कुछ लोग बता रहे हैं कि इस पे क्या रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हैं, इस पे आपको मार्क्स टू ऑल मिलेंगे। तो लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है लुमिनस ही ज्यादा सही होना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये चला गया मेरा, और एक क्वेश्चन ये जो आप देखा होगा कि गिव ऑफ, गिव अवे, गिव ऑफ का मतलब इमिट होता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने गिव ऑफ लगाया कि गिव अवे लगाया है, मुझे लगता है मैं गलत ही मान के उसको चल रहा हूँ, मैंने गिव अवे लगा दिया होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो भाई साहब मेरे गलत हो गए, 2 तो पक्का रॉन्ग हो गए। अब बचे 43 में मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लगभग 5 सवाल मेरे और गलत होंगे, तो मेरे 38 राइट होने चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरे 7 रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम जीके जीएस की बात करें तो मैंने टोटल 23 अटेम्प्ट किए थे जीके जीएस में, 23 में 5 क्वेश्चन मेरे गलत है। सब लोग मैच कर ले रहे हैं, सब लोग मैच कर ले रहे हैं भाई, हर जगह पता लग चुका है कि क्या क्या आंसर्स थे, क्या क्या क्वेश्चन थे। ठीक है, और 18 क्वेश्चन मेरे सही। ठीक है, अब आप नंबर जोड़ ही सकते हो, जैसे अगर मैं इसको बोलूँ तो 29 या 87 में से गया 86 नंबर, 27 या 81 नंबर, ये मैं खुद को दिलासा देने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या इतने नंबर होने चाहिए, तो मतलब 167 नंबर इसमें होने चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से 167 नंबर इसमें आने चाहिए मेरे। ठीक है, और थोड़ा मैं कम कर दे रहा हूँ, 4 नंबर और घटा दे रहा हूँ, 163 तो पक्का आ ही जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, 38 कितना होता है भाई, 114, 114 में से 7 गया, 107 नंबर इसमें आने चाहिए, मेरे बहुत ज्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 18 54, 54 में से 5 गया, 49, 49 कितने बन रहे भाई, 163, 7, 170, 270, 270 और 49, 319, तो 319 नंबर मेरे बन रहे हैं। मतलब अगर मैं दावेदार भी हूं तो सबसे आखिरी पोस्ट के दावेदार हूं। मुझे लगता है कि आई एम गेटिंग दैट, आई विल गेट दैट मच स्कोर। आंसर के आने के बाद ये पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। काफी परेशान हूँ सबकी तरह। ठीक है, आई एम नो एक्सेप्शन। ठीक है, सबको घबराहट हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। तो ये मेरे स्कोर बन रहे हैं, हालांकि मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं जीके में मैं 7 नंबर से लेकर के अभी जो 49 आपको दिख रहे हैं, 7 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का सफर मैंने कवर किया जीके में। मेरी जीके घटिया से घटिया मेरी जीके थी, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो जीके सोचता था कि कुछ आता ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा कभी। हालांकि थोड़ा एक लेवल तक पहुंचा है जीके मेरा, बहुत अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ एक लेवल तक पहुंचा है। तो मेरी तरफ से इतना ही इस वीडियो में। सेफ स्कोर मैंने बता दिया एक्सपेक्टेड, और मैंने दिखा दिया कि क्या स्कोर रहा है 2023 में, और 2025 में यही स्कोर रहने वाला है। 5 नंबर आप सब में माइनस कर देंगे। मुझे फालतू का ये मत कहिएगा कि अब भाई अरे भाई ऐसे बता दिया, कैसे कैसे 310 चला जाएगा। भाई आपके नहीं नंबर आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे भी नंबर नहीं आ रहे आप ही की तरह। 319 नंबर बहुत नहीं होता है, बॉर्डर पे ही अटका हुआ। पिछली बार जैसा 4-5 क्वेश्चन में तांडव हो गया तो बाहर निकाल दिया जाएगा मुझे। ठीक है, तो फिर मैं वही कहूंगा कि भाई पेपर बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया देखे, अगली बार फिर देंगे। तो सभी का जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मेरे प्यारे भाई, जो भी छोटे भाई देखने वाले हैं या फिर जो बड़े भैया आप देखने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी आपको लगता है कि हाँ आप कुछ साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, तो कमेंट में आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रोल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ट्रोल भी कर सकते हैं, जैसी बातें आपको लगती है आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।